बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एलसीएम। एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स होता है। पहले आप कॉमन फैक्टर्स उठाते हैं, फिर अनकॉमन फैक्टर्स उठाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एलसीएम निकल आता है। एक और फॉर्मूला जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है या मे भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, एचसीएफ आपको पता हो और अनकॉमन फैक्टर्स आपको पता हो तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना। कॉमन फैक्टर्स को जब आप निकालते हैं तो वो बेसिकली एचसीएफ होता है। तो उन कॉमन फैक्टर्स को जब आप अनकॉमन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम के केस में आपने हाईएस्ट पावर उठानी होती है। कैसे? अगर यहाँ पर एक कॉन्ट्ररी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास है 2x और एक हमारे पास है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को तो हम ज़रूर उठाएंगे क्योंकि कुछ और नहीं है इसके साथ, अनकॉमन में आ जाता है। 3 भी अनकॉमन में आ जाता है। x हमारे पास कॉमन है, मतलब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आप x की हाईएस्ट पावर उठाएंगे जो कि क्या बनती है, x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 2 ज़ार 6 और 6x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, जब अभी हम डिवीजन मेथड की तरफ जा रहे हैं, एचसीएफ का डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ की डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने के लिए या आप किसी भी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगले स्टेप के लिए रेडी करने के लिए, ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एचसीएफ के केस में अगर आप डिवीजन कर रहे हैं और किसी भी पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो उससे एचसीएफ पे मतलब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ इज नॉट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय एनी नंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने जो जिसका ध्यान रखना है, जब हम डिवाइड करेंगे उससे पहले हमने ये ज़रूर चेक करना है कि सारी टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं या नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जो फर्स्ट वेरिएबल है, मतलब फॉर एग्जांपल x है, तो x की पावर क्यूब सबसे पहले आनी चाहिए, स्क्वायर उसके बाद, फिर पावर 1, फिर पावर 0। ठीक है, और अगर पावर 4 का क्वेश्चन है तो पहले पावर 4 आनी चाहिए, फिर पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है। अच्छा, ये एक बात। दूसरी एक बात जो एलसीएम के केस में हमने याद रखनी है, 9 ऑनवर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें ये कि फैक्टर्स आपने कैसे बनाने हैं, बहुत ध्यान से। जो मिड टर्म आपने ब्रेक करनी है वो कैसे, कि 2 ऐसे नंबर्स आपने चूज़ करना है, जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जो लास्ट वाली मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है ये आ जाए, और अगर आप उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करें तो आपके पास मिड टर्म आ जाए। अब इसमें वैसे तो आप बेसिकली 2 नंबर्स चूज कर ही लेते हैं, प्रॉब्लम आपके पास साइन का आता है। ये साइन का कॉन्सेप्ट जो है, इसे प्लीज़ अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करें, अच्छे तरीके से समझें, इसको वक्त दें तो आपको समझ आएगा। देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है एक कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल। अब मैंने इसमें, मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस या माइनस करने से -4 आए। अब मुझे पता है 3 1 ज़ार 3 होता है। ठीक है, ये तो आसान हो गया, 3 और 1 मैंने चूज कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि माइनस का साइन कौन से नंबर के साथ लगे। माइनस का साइन आप 3 के साथ भी लगाएंगे और इस केस में तो 1 के साथ भी लगाएंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन लगेगा तभी आपके पास 4 आएगा। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आप बेसिकली सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, इसमें तो एडिशन है ना, इसलिए दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया। किसी में आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आंसर है अगर उसके साथ माइनस साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना है और दूसरे के साथ प्लस लगाना है। अगर यहाँ पे मौजूद नंबर के साथ माइनस साइन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, छोटे नंबर के साथ माइनस लगाना है और बड़े को प्लस ही रखना है। ये चीज़ें इतनी टफ नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जब हम साथ साथ करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम बुक से ही कर लेते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि क्विक आंसर्स बताएं कि इसको आप कैसे करेंगे। इफ HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज ऑब्टेन एज दिस, कह रहे हैं 2 पोलिनोमियल्स हैं, वो दोनों पोलिनोमियल्स एक ये है और एक ये है, उसका जो है वो आंसर यानी HCF जो है वो ये आ रहा है, आपने क्या बताना है। देन व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5, अगर पहले पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाए और सेकंड जो है वो एज इट इज रहे तो फिर इसका क्या आंसर होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि HCF जो है वो लोएस्ट पावर होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ जो कॉमन आ रही है उसको आपने देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, उसमें से जो सबसे छोटी पावर होती है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं और आप फिर जो है उससे HCF निकालते हैं। मतलब तो अब यहाँ पर देखा जाए तो 5 जो है वो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब ये कॉमन ही नहीं है, और अगर एक चीज़ कॉमन ही नहीं है तो वो HCF में कंसिडर नहीं होती। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ दिस एंड दिस, आप लिखेंगे x² + 2x, वही जो पहले था।
अब यहाँ पर इसका HCF क्या होगा, देखिए ये वही वाली टर्म, वही वाली पोलिनोमियल है और जो सेकंड वाली पोलिनोमियल है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 यहाँ पर भी होता या यहाँ पर 2 का कोई मल्टीपल होता तो फिर हम 2 कॉमन ले सकते थे, लेकिन इस केस में हमारे पास 2 कॉमन नहीं आएगा, और अगर कॉमन हमारे पास 2 नहीं आएगा तो HCF में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, देयर इज नो चेंज इन HCF. What would be the HCF of 3 multiplied by the first polynomial and 7 multiplied by the second polynomial? कह रहे कि अगर फर्स्ट पोलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो HCF क्या होगा? जी HCF वही रहेगा x² + 2x. रीज़न इसकी ये है कि 3 और 7 एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं हैं. अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पे 6 होता सॉरी अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 होता तो फिर कुछ ना कुछ चेंज आ सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 है तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, एक दूसरे का फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई देयर वुड बी नो चेंज इन द HCF. व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15 फर्स्ट पोलिनोमियल एंड 25 मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल? इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं ना 5 3s are 15 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, अब क्या है 5 और 3, 5 और 5. अब आप इसमें देखें कॉमन क्या है, इसमें हमारे पास कॉमन है 5. ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू HCF आएगा वो 5 मल्टीप्लाई बाय x² + 2x होगा, क्योंकि इस पोलिनोमियल का और इस पोलिनोमियल का जो हमारे पास HCF आ रहा था वो ये था ना, और अब जो इसके साथ एक नया नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसके फैक्टर्स बनाने से उसका जो मतलब जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकल नंबर्स, इनका जो HCF आ रहा है वो 5 है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास नया HCF आ जाएगा. Fifth part है does HCF of the given polynomials will remain unchanged if both are multiplied by x? कह रहे हैं कि अगर इन दोनों पोलिनोमियल्स के साथ हम x और x मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो HCF आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. आएगा चेंज तो आएगा, आप लिखेंगे नो देयर वुड बी अ चेंज एंड द चेंज इज दिस दैट HCF विल बिकम x³ + 2x². अगर इस पूरे के साथ भी x मल्टीप्लाई हो जाता है और इस पूरे के साथ भी x मल्टीप्लाई हो जाता है तो मतलब इसका जो HCF आया वो तो ये है, तो इधर भी x और x भी तो कॉमन है ना, तो हम इसके साथ फिर x मल्टीप्लाई करेंगे ना, x मल्टीप्लाई बाय x² + 2x और वो रिजल्ट क्या आ जाएगा x³ + 2x². ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, येस देयर वुड बी अ चेंज if both are multiplied by x and the new change is that the HCF will become x³ + 2x². ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने HCF निकालना है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. जी स्टूडेंट्स, मोनोमियल्स का मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि मोनोमियल कोई भी एक ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल्स भी हों और उसमें आपके पास कोफिशिएंट्स भी हों, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आपके पास वो एक टर्म कंसिडर होती है मोनोमियल. ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स. वो कह रहा है कि आपके पास ये टर्म्स है और आपने इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. ठीक है, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स निकालेंगे, मतलब 8 और 4 का. तो 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 होता है और 4 के क्या होते हैं 2 × 2. ठीक है, तो अब एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए ये होता है कि हाईएस्ट जो पावर होती है वो हम ले लेते हैं, और एलसीएम हमेशा मतलब HCF मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स भी आप उसे ले सकते हैं, और एलसीएम के लिए आप ये भी ले सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन आ रही है पहले वो लिख लें, फिर जो अनकॉमन आ रही है वो भी लिख लें. ठीक है, तो ये आपके पास एक और इसका तरीका ये देखें. अब 8 के हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, 2 मतलब 2 पावर 3 जो है वो 8 के फैक्टर्स हैं और 2 पावर 2 जो है वो 4 के फैक्टर्स हैं ना. तो इसमें से आप क्या एलसीएम लेंगे, आप लेंगे 2 पावर 3, क्योंकि एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट पावर होती है वो आप कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं. ठीक है, 2 पावर 3 = 8 आपके पास आंसर आ गया. अब आपके पास x पावर 6 और x पावर स्क्वायर है, तो इन दोनों में से आपके पास कौन सा आप चूज करेंगे, x पावर 6. ठीक है, यहाँ पर y कॉमन है, यहाँ पे भी y कॉमन है तो y ही रहेगा, और z जो है वो ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, लेकिन फिर भी आप z लिखेंगे एक दफ़ा. ठीक है, क्योंकि एलसीएम में अनकॉमन जो होते हैं वो भी कंसिडर होते हैं ना, तो प्रॉपर आंसर 8 x पावर 6 y z आ जाएगा. जब आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा. यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24, 12 और 24 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 6 are 12, 3 2s are 6, 2 1s are 2. तो मतलब ये क्या है, 2 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3. ये 12 के फैक्टर्स बन गए. 24 के देखते हैं क्या आएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास 24 के फैक्टर्स आ गए. अब आपने क्या करना, देखिए 3 तो कॉमन है, सही है, 3 यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 चूज करेंगे या 2 पावर 3,
2 पावर 3 चूज करेंगे। रीजन इसकी क्या है? रीजन इसकी है क्योंकि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर चूज करते हैं। अब 2 पावर 3 क्या होता है? 2 टू 4 4 टू 8 बनता है। 8 3 क्या होता है? 24। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 24। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब, कौन सी पावर हम कंसिडर करेंगे? एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे y पावर 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर y पावर 4 को कंसिडर जरूर करेंगे। z और z तो एक ही है, तो z। ठीक है, तो अब टोटल आंसर क्या होगा? 24 एक्स क्यूब y पावर 4 और z। नेक्स्ट ये करते हैं 18, 9 और 6। इसको मैं किसी रफ पेज पे कर लेती हूँ। 18 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। ठीक है, एक 18 था, फिर दूसरा क्या है? 9, 3 3 are 9, 3 1 are 3, फिर 6, तो 2 3 are 6 और 3 1 are 3। ठीक है, तो अब आपके पास ये इसके क्या फैक्टर्स आ गए? 18 के 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और 9 के क्या आ गया? 3 स्क्वायर और 6 का क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सबसे पहले 3 का चेक करते हैं। 3 पावर स्क्वायर, 3 पावर स्क्वायर, 3 पावर 1, तो बड़ी पावर क्या है? 3 पावर स्क्वायर। इधर लिख लेते हैं 3 पावर स्क्वायर। अब 2 चेक करते हैं। 2 सिर्फ 2 जगह पर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे क्योंकि अनकॉमन में आ जाता है ना ये, तो अनकॉमन भी हम लिखेंगे। तो 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 2 क्या होता है? 18, तो 18 हम लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात, 2 जो है वो अनकॉमन है क्योंकि यहाँ पर नहीं है ना, लेकिन एक दफ़ा आपने लिख लिया तो आप दोबारा नहीं लिखेंगे, जस्ट वन टाइम। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स पावर 6, तो आपके ख्याल में कौन सी पावर चूज करेंगे? जी बिल्कुल सही समझा, सबसे बड़ी पावर जो कि है 6। फिर यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y है, तो आप y स्क्वायर चूज कर लें। और z और z क्यूब, तो आप z क्यूब चूज कर लें। तो टोटल आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 18 x पावर 6 y पावर स्क्वायर z पावर क्यूब। सही है। अब आपके पास फोर्थ पार्ट है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 28 है। ठीक है, तो पूरे का पूरा 28 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों जगहों पर कुछ और नहीं है, तो हम पूरे का पूरा 28 कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x पावर क्यूब, तो कौन सा कंसिडर करेंगे? x पावर क्यूब। फिर आपके पास यहाँ पे y है, यहाँ पे y क्यूब, यहाँ पे y पावर 5, तो कौन सा कंसिडर करेंगे? y पावर 5 जो सबसे बड़ी पावर है। z पावर क्यूब, z पावर 5 और z, तो z पावर 5 कंसिडर करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 28 x क्यूब y पावर 5 z पावर 5। ठीक हो गया। आपने सुना है ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, मतलब आप आराम से इस्तिकामत से काम करें, इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह आपके। चलें जी, फाइंड द एचएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, तो इसको करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3a²। 3 क्वेश्चन है और इसमें पहला पोलिनोमियल है a² प्लस a माइनस 2 और दूसरा है a³ प्लस 2a² प्लस a प्लस 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है, परेशान नहीं होना आपने इनको देखकर। ठीक है जी, सो हियर वी गो विद स्टेप नंबर 1। सबसे पहले होता यह है कि एक नंबर आपको, एक पोलिनोमियल आपको बाहर रखना होता है और दूसरा आपने अंदर रखना होता है। पॉइंट ये है कि अंदर क्या रखें और बाहर क्या रखें। जो बाहर होगा उसकी फर्स्ट टर्म और जो अंदर होगा उसकी फर्स्ट टर्म, उसको सिर्फ देखना है, बाकी नहीं देखना कि कौन सा लंबा है छोटा है जो भी है। अब इसकी फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो ये क्या है? स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? क्यूब। क्यूब बड़ा होता है ना, तो क्यूब वाली टर्म अंदर चली जाएगी और स्क्वायर छोटा होता है तो स्क्वायर वाली टर्म बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन में करेंगे, जो छोटी टर्म है वो बाहर, जो बड़ी है वो अंदर। अब हम ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए क्यूब आ जाए? आपके पास ए क्यूब आना चाहिए, तो ए स्क्वायर को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ए पावर 1 होता है ना, तो दोनों टर्म्स ए हो जाएंगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3। तो मतलब ए स्क्वायर को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए क्यूब। साइन भी चेंज करते हैं ना डिवीजन में, ठीक है, तो साइन चेंज किए तो ये कट हो गया। अब इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या होता है? -2 को ए के साथ करें तो -2a आ जाएगा। इनके भी साइन चेंज करें। ठीक है, अब +2a में से एक ए स्क्वायर जो है वो माइनस हो गया ना, तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा? ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2a + 1a क्या हो जाएगा? 3a, और साथ में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब भी ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, मतलब मजीद हम इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर आ जाए? 1 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। फिर ए को 1 से करें तो ए आएगा,
और -2 को 1 से करें तो -2 आएगा। अब इसके साइन पहले चेंज करने होते हैं, फिर अगर कटिंग हो रही हो तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, ये कट गया। 3a और -1a तो क्या आ जाएगा 2a, +2 और +2 क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे एक ऐसा स्टेप है जिसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 इधर भी है इधर भी, तो आप इसे क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 2। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नया आंसर क्या आएगा a+2। कैसे देखें 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 a+2 आपके पास आंसर आ गया। अब ये वाला जो a+2 है ना, इसे आपने बाहर रखना है और ये वाली जो टर्म है इसे अंदर रखना है। वजह इसकी ये है क्योंकि a+2 छोटा है और a² प्लस a-2 अब बड़ा हो गया है, इसके मुकाबले में बड़ा हो गया ना। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, a को किससे मल्टीप्लाई करें कि a² आ जाए, a को a से मल्टीप्लाई करें तो a² आता है, फिर +2 और a, मतलब यहाँ पर +2 और a आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर लेते हैं, ये कट जाएगा। अब -2 + 1 क्या होता है, ये -2 और +1 है ना, तो जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, 2 में से 1 गया 1 आ गया और साथ में बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 तो लिखते नहीं होते तो सिर्फ a लिखेंगे, -a और -2। अब इनमें भी हमने -1 कॉमन ले लेना, तो हमारे पास क्या बच जाएगा a+2। अब आप देखिए यहाँ पर भी a+2 है, यहाँ पर भी a+2 है। ठीक है, तो आपका आंसर कैसे आएगा a+2 1 के साथ करें मल्टीप्लाई तो a+2 ही आंसर आएगा, और साइन चेंज तो करने होते हैं ना हर स्टेप में। अब ये कट हो गया और 0, तो यहाँ पर जो आपके पास रिमेनिंग टर्म आएगी वही आपका क्या होगा HCF। तो HCF क्या आ गया a+2। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास यहाँ पर x³ की पूरी पोलिनोमियल है और यहाँ पर 2x³ की, तो आप x³ को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आ सकता है ना, तो इसलिए इस टर्म को हम बाहर रखेंगे और इसको अंदर। ठीक है, x³ + 2x² -4x - 8 2x³ + 7x² + 4x - 4। ठीक है, अब x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए 2 के साथ, 2 2 जार क्या होता है 4 और साथ में x² आ गया प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 साथ में x आ गया, माइनस प्लस माइनस 8 2 जार 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साइन चेंज। ठीक हो गया, अब 7 में से 4 चले गए तो 3x² और 8 और 4 प्लस करें तो 12x और फिर 16 में से 4 चले गए तो फिर 12। अब इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि 4 से नहीं 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x², 3 और 3 कट जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x और यहाँ पे 4। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो न्यू टर्म है इसको बाहर रखेंगे, x² + 4x + 4, और ये वाली जो टर्म है ये अंदर चली जाएगी क्योंकि ये बड़ी है, -4x - 8। ठीक है, इस तरीके से। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ फर्स्ट टर्म को आपने टारगेट में रखना है। ठीक है, 4x और x² हो जाएगा, फिर 4x, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 अगर चले जाएं तो कितने बचते हैं 2, और साइन बड़े का लगेगा तो -4 और -4 क्या हो जाएगा -8x, और ये वाला -8 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सब में से हमने क्या कॉमन लेना है, हमने इसमें से कॉमन लेना है -2, या कॉमन ले लें या हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय -2, जो भी आप लिखना चाहें। इसमें से x² आ जाएगा, प्लस साइन तो चेंज हो जाएंगे ना सबके, इसका भी साइन चेंज, इसका भी, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4, साथ में इसका x भी रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही हमने कॉमन ले लिया और इसको इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, आप लिखें इग्नोरिंग -2 या इग्नोरिंग कॉमन टर्म। ठीक है, जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा x² + 4x + 4। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसको अंदर लिख लें, x² + 4x + 4। ठीक, वही डिवाइड ही किया है मैंने, बस इस साइड पे कर लिया, आप इस साइड पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनको 1 के साथ करेंगे तो एग्जैक्टली सेम टर्म्स है ना,
तो 1 के साथ करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक, ये सब टर्म्स कट हो जाएंगी और 0 आ जाएगा। तो आपके पास HCF क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन देखें क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x पावर क्यूब, ठीक है, और हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और दूसरा है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। मतलब इसका जो पैटर्न है, जो तरीका होना चाहिए वो तो सही है बिल्कुल, क्यूब स्क्वायर 1 क्यूब स्क्वायर 1। अब देखना ये है कि हम किसको अंदर रखें, कौन सी टर्म को, और बाहर कौन सी टर्म को रखें। अगर हम 2 वाली टर्म को बाहर रखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये वाली जो टर्म है इसको सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 2 के साथ। वजह क्या है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह ये है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है, वजह इसकी ये है क्योंकि 3 जो है वो कभी भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आएगा 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। अब हम कर सकते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को 3 से करें तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स को इससे करें तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 आर 6। अब क्या होगा, इनके साइन चेंज कर लें। अब -3 और -2 आपको क्या देगा, -5x स्क्वायर, 3 + 2 आपको क्या देगा 5x, और -6 और +6 कैंसिल। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -5 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो -5 अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पीछे रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या टर्म बच जाएगी, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए, 2x से, 2 तो इधर नहीं था 2, और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ये कट जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, -2 आ जाएगा, और x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस 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 होता है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कमी किस चीज़ की है, कमी इस 3 की है, तो हम इधर 3 लिख लेंगे। जब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा ना, डिवाइड होता रहेगा, तब तक तो हम करेंगे, हम अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, और 3 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। अब 3 में से 1 चला गया तो 2x रह गया, साइन बड़े नंबर का लगता है तो प्लस है, 2x माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है x छोटा हो गया और एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया, तो इसको हम पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। अब हम x माइनस 1 बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंदर रखेंगे। वजह इसकी क्या है, क्योंकि जब बाहर टर्म बड़ी हो जाती है और अंदर छोटी हो जाती है, फिर उसे सिंप्लीफाई करना है स्टाफ। ओके, अब x को किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 को x से करें तो x आ जाएगा। साइन जो है वो दोनों के चेंज कर दें, जब दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं ना, मतलब इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये कट हो जाता है तो 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, HCF x माइनस 1। ठीक हो गया। अब हम करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन में हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। देखिए ये हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 पावर 4, वो लिख लें, फिर दूसरे नंबर पर 5 पावर स्क्वायर, फिर तीसरे नंबर पर 3। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 पावर क्यूब, फिर उसके बाद 3 पावर स्क्वायर, फिर उसके बाद 5p और उसके बाद 3। ठीक है, इस पैटर्न पे हमारे पास ये दोनों अरेंज होगा। अब इसमें चेक करते हैं कि छोटी टर्म हमारे पास ये है तो इसे हम बाहर रखेंगे, और बड़ी ये है तो इसे हम अंदर रखेंगे। इस तरह से नहीं देखना कि लेंथ वाइज कौन सी है, टर्म्स वाइज नहीं देखना, पावर वाइज चेक करना। तो 5 पावर क्यूब प्लस 3 पावर स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, और अंदर आ जाएगा 2 पावर 4, इसमें 0 पावर p क्यूब, ये 0 मैंने खुद से ऐड कर लिया ना, क्योंकि कोई टर्म नहीं है तो मतलब 0 ही हुई, 5 पावर स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये ताकि इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए। अब हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2p4 आ जाए, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है,
तो हम क्या करते हैं, हम खुद से इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सारे जो हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 5 बन जाएंगे। 5 2s आर 10 पावर p4 बन जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 5 5s आर 25 p स्क्वायर बन जाएगा और 5 3s आर 15। अब हो सकता है, अब हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 5 को 2 से, और p क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि p पावर 4 आ जाए, p से। ठीक है, तो ये 10 पावर p4 हो गया। अब 3 2s आर क्या होता है 6, p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करें तो p क्यूब आ जाएगा। 5 2s आर क्या होता है 10, p को p से मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर आ जाएगा। 3 2s आर क्या होता है 6 और साथ में p भी आएगा ना, तो यहाँ पे हम, ये मैंने एक टर्म शायद छोड़ दी, वो भी लिखनी चाहिए थी, p वाली टर्म 0p मुझे लिखना चाहिए था अंदर, ताकि ये मतलब इनकन्वीनियंस ना होता। लेकिन चलें, अब ऐसे ही इसको भुगता लें। अब सारे साइन जो है वो चेंज कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -6p क्यूब। यहाँ पे 25 में से 10 चले गए तो 15p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैं ये वाली टर्म लिखूंगी क्योंकि इसके साथ p है ना, तो -6p और फिर 15। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, और वो चीज़ ये कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये 3 के टेबल में आते हैं, और माइनस का साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये वाला माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, 3 2s आर 6 होता है, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 3 5s आर 15 होता है, फिर ये प्लस हो जाएगा, 3 2s आर 6 और ये माइनस हो जाएगा, 3 5s आर 15। अब इस 3 को हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इग्नोरिंग -3, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, इस टर्म को हम बाहर रखेंगे और इस वाली को अंदर रखेंगे। ठीक है, 2p क्यूब -5p स्क्वायर प्लस 2p -5, इसको मैंने बाहर रखा, और 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, ये सारी प्लस वाली टर्म्स अंदर चली गई और ऑल्टरनेट जो एड सब्ट्रैक्ट है वो बाहर चला गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, क्योंकि वही वाला मसला आ रहा है कि 2 का मल्टीपल तो नहीं होता ना 5, तो मल्टीपल बनाने के लिए 10p क्यूब 3 2s आर 6p स्क्वायर 5 2s आर 10p प्लस 3 2s आर 6। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब 2 कितने ज़ार 10 होता है, 2 5s आर 10, p क्यूब तो p क्यूब है तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस प्लस माइनस 5 5s आर क्या होता है 25, साथ में p स्क्वायर भी आएगा ये वाला, फिर प्लस 5 2s आर 10 होता है, साथ में p भी आएगा, माइनस 5 5s आर 25। अब साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब 25 और 6 क्या होते हैं 31 आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट हो जाएगा, 25 और 6 अगेन 31। अब इन दोनों में से 31 कॉमन ले लें, आपके पास अंदर क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इग्नोर क्या करना है, इग्नोरिंग 31, आपके पास क्या रह गया p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह लगता है अब फिनिश होने वाली है। p स्क्वायर प्लस 1 बाहर आएगा और ये अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो छोटी और बड़ी टर्म का आ गया था प्रॉब्लम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। मतलब जहाँ पर टर्म छोटी हो जाती है ना, वहाँ पर फिर आप स्टॉप करके दोबारा अगली डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर p स्क्वायर के साथ तो 2 नहीं है, तो मतलब जब 2 मल्टीप्लाई होगा और p स्क्वायर के साथ p भी मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को 2p से मल्टीप्लाई करें तो 2p आ जाता है, ऐसा ही है ना, साइन चेंज करें ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास -5p स्क्वायर और यहाँ पे -5 रह जाएगा, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो -5 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। इस -5 को भी इग्नोर अगर हम करें तो हमारे पास क्या रह गया p स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को p स्क्वायर प्लस 1 को 1 के साथ करें तो p स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है, साइन चेंज करें, ये भी कट ये भी कट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, और HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएंगे। मुश्किल तो ये नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत बाय द वे आपको होगी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए इसमें 24 है, इसमें 18 है। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस सब को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं और इनको हम सबको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, फिर इधर 2 2 से कट जाएगा तो x क्यूब,
यहाँ पे 2 3 आर 6 0 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 आर 2 2 6 आर 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 6 आर 18 होता है। 3 2 आर 6, 3 1 आर 3 3 3 आर 9 और 3 6 आर 18। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि छोटी टर्म कौन सी है। अगर हम देखें यहाँ पर भी x पावर 4 है, यहाँ पे भी x पावर 4 है, बट 6 इज स्मॉलर देन 12, सो वी विल टेक दिस टर्म आउट। ओके, ये जी हमारे पास बाहर आ जाएगी एंड दिस वन वुड बी इनसाइड। -30x² -16x। जी 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12/6 को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब -2 को किससे मल्टीप्लाई करें, -2 2 ज़ार 4x³ माइनस प्लस माइनस 13 2 ज़ार आपके पास क्या होता है 26x², फिर -6 2 ज़ार 12 और साथ में x, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 1 चला गया तो आपके पास क्या आ गया 3x³, फिर 30 में से 26 चला गया तो आपके पास 4x² और 16 में से 12 चला गया 13 14 15 16 4x। ठीक है, ये माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। ठीक, यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है इसमें से कॉमन, जो कि हम नहीं ले सकते। तो अगर हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते और ये वाली टर्म छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो हम इस वाली को बाहर रखेंगे और इस वाली को अंदर ले जाएंगे। अंदर अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 2 ज़ार 6 होता है। x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x पावर 4 आ जाए, x के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, -4 x³ हो जाएगा, -4 2 ज़ार 8, x से मल्टीप्लाई होगा तो x², साइन चेंज, 4 में से 2 चले गए तो 2x³, 13 में से 8 चला गया तो 9 10 11 12 13 5x² -6x। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार क्या होता है 8 होता है, यहाँ पे 8 आता है, 8 और 8 में से 2 चले गए तो 6, रॉन्ग आ गया 6। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 3 को 2 से। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8x² आएगा, माइनस प्लस माइनस 4 को 2 कर 8x। ठीक है, 8 में से 5 चले गए तो 3x², 8 में से 6 चले गए तो 2x। ठीक है, अब 3x² प्लस 2x रह गया। अब इसको हम बाहर रखेंगे और ये वाली जो टर्म है ये अंदर चली जाएगी। थ्री x³ -4x² -4x। 3 तो 3 है, ठीक है, 3 1 ज़ार 3 होता है। x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x से, तो x³ आ जाएगा। जो 1 होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 3 1 ज़ार 3 है ना। अब 2 आ जाएगा, साथ में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ 4 + 2 क्या होगा 6, और साथ में साइन माइनस का ही लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें। 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, माइनस ले लेते हैं कॉमन और 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, प्लस का साइन है। इस माइनस को इग्नोर करें, इग्नोरिंग -2, आपके पास क्या रह जाएगा 3x² प्लस 2x, ये वाला 3x² प्लस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आएगी। ठीक है, अब साइन भी चेंज कर लें, कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है HCF क्या है आपके पास 3x² प्लस 2x, ये आपके पास HCF है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 3 टर्म्स, एक ये और एक ये। बाकी सारे पोलिनोमियल को हम इग्नोर करने के बाद सिर्फ फर्स्ट पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें से किसको डिवाइड करता है। सबसे पहले आपने करना ये होगा कि कोई भी 2 सॉल्व करने होंगे, उनका जो HCF आएगा उसे तीसरे के साथ डिवाइड करना होगा।
तो हम ये देखते हैं कि या तो हम इसको और इसको कर लेते हैं या इसको और इसको कर लेते हैं। रीज़न ये है कि इसके साथ 1 है तो 1 2 ज़ार 2 होता है, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, और 1 3 ज़ार 3 होता है तो ये भी इजीली हो जाएगा। मैं इसमें से पिक करी हूँ ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल क्योंकि छोटा है, क्योंकि 2 बड़ा होता है ना, तो 1 तो छोटा होता है तो ये बाहर रहेगा और ये अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, और अंदर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ठीक है, अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आए, 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर अब 3 2 ज़ार क्या होता है 6 और साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ार क्या होता है 4 साथ में x आ जाएगा, और 6 2 ज़ार 12 प्लस प्लस ये सारा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास नंबर बिल्कुल सेम है, टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन है तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे -4 और +1 है तो ये हो जाएगा -3x, और यहाँ पे -12 और +3 है तो ये हो जाएगा -9। अब आप देखिए इन दोनों में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, 3 जो कॉमन लेते हैं असल में डिवाइड करते हैं, 3 इधर डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 3 रह जाएगा। ठीक है, इसको यूं भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा तो x रह गया, और ये माइनस माइनस के साथ 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टर्म बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। x प्लस 3 को अंदर क्या रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आए, x को एक्स स्क्वायर के साथ, 3 को भी एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, आपके पास क्या बच गया 2x प्लस 6। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से भी हमारे पास कॉमन आ सकता है, या तो आप कॉमन ले लें, आप अगर डायरेक्टली कर सकते हैं तो भी सही है। देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आए, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x आएगा, प्लस 3 को 2 से करें तो 6 आएगा। साइन जो है वो आप चेंज कर लें तो ये कट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये मैंने गलत जगह पे लिख लिया था, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या है x प्लस 3। HCF जो पहले 2 का आया है वो क्या है x प्लस 3। ठीक है, अब इस x प्लस 3 को आप इसके साथ डिवाइड करें, इस पोलिनोमियल के साथ। ठीक है, x प्लस 3 बाहर होगा क्योंकि छोटा है, अंदर आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और साथ में 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूँ कट जाएगा, फिर उसके बाद 3 3 ज़ार क्या होता है 9, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। आपके पास क्या रह गया -2x माइनस 6। अब हमारे पास इस x को हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2x आ जाएगा, 3 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब साइन देखें ऑपोजिट हो गया तो ये भी कट जाएगा, 0 आंसर आ गया। तो x प्लस 3 क्या है, तीनों का क्या है HCF इक्वल्स टू x प्लस 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मतलब 9 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने किस मेथड से करने हैं, एलसीएम के मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं कि एलसीएम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले फर्स्ट टर्म देखें, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आपके ख्याल में बी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 9a स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखें हमें पता है 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1। अब हमें पता है इन दोनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर है तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी 3a प्लस 1 एंड 3a माइनस 1। एंड हियर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है, और साथ में a भी कॉमन ले सकते हैं। पीछे क्या बचेगा, एक 3 और एक 2 3 ज़ार 6 होता है, और एक a बाहर दूसरा a बच गया, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें और इसमें हमारे पास कॉमन क्या है। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। तो हमारे पास कॉमन क्या है 3a प्लस 1, जो किधर भी आ रहा है इधर भी, और अनकॉमन क्या है 2ab 3a माइनस 1, ये हमारे पास अनकॉमन है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2ab, फिर लिखेंगे 3a प्लस 1, और फिर लिखेंगे 3a माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमारे पास आंसर ये भी आ सकता है एलसीएम इक्वल्स टू 2ab। अब देखिए इसके ऊपर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, वो क्या होता है a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर होता है, और 1 का तो 1 ही होता है, तो आप ये दोनों आपके पास आंसर्स हो सकते हैं।
अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 10। नेक्स्ट पार्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आप चेक करें, देखें p जो है सबसे छोटी पावर इसकी कॉमन लेते हैं ना हम, तो p इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो p कॉमन ले लिया, और q भी दोनों में आ रहा है तो q भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से q तो चला गया, p की भी एक पावर चली गई, तो p कितने रह गए 2, और यहाँ से q कितने रह गए 2। इसको मजीद ओपन करें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा q p प्लस q एंड p माइनस q। ठीक है, अब इसको चेक करें, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं p पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पर है और यहाँ पे 5 है, तो जो कम होता है वो हम लेते हैं ना, और q पावर 2। तो यहाँ पर q पावर 2 तो यहाँ से चला गया, p पावर 2 भी चला गया, तो p कितने रह गए p पावर 3, और यहाँ से p पावर 2 भी चला गया, q पावर 2 भी चला गया, तो q पावर 3 रह गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। वो क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं कॉमन। अच्छा, अब कॉमन हमारे पास यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे भी पी क्यू, ये कॉमन एक्चुअली हमारे पास, लेकिन हम इसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे। बड़ी पावर क्या है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर p प्लस क्यू देखें इधर है नहीं है, p प्लस क्यू लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे p माइनस क्यू। p माइनस क्यू यहाँ पर है यहाँ पर भी है, तो एक दफ़ा लिख लें, जो चीज़ दो दफ़ा है उस, और फिर p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप का आंसर आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा क्लोज भी कर सकते हैं। ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। या तो आप इस तरह से देखें, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला जो p माइनस क्यू और ये वाला जो सारा पार्ट है ना, इसको फॉर्मूले में भी चेंज, मतलब इसके ऊपर दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा, आप लिखिए और एलसीएम इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर p प्लस क्यू, और ये फॉर्मूला बन जाएगा पी क्यू माइनस क्यू क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 10 भी हो जाएगा। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। देखें आपके पास क्या है 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं y, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स का यूज़ कीजिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो क्या हो जाएगा 2x और साथ में 1। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ है और यहाँ से ये। अब एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम में हम सबसे पहले कॉमन लिखते हैं ना, तो 2x प्लस 1 लिख लें, फिर मल्टीप्लाई किससे होगा, ये x से y से और 2x माइनस 1 से, ये अनकॉमन सारी टर्म्स है ना, तो ये हो जाएगा एक्स वाई फिर 2x प्लस 1 2x माइनस 1, और ये इक्वल्स टू क्या होगा, हो सकता है ये वाला रिजल्ट लिखा हो बुक के एंड में, और हो सकता है ये वाला भी ठीक है 4x स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले को क्लोज किया मैंने। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम 12 क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 3 2 आर 6 होता है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, माइनस हमने बड़े नंबर के साथ क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, जब यहाँ माइनस होता है तो हम बड़े नंबर के साथ माइनस लिखते हैं। 3 में से 2 चला गया तो 1 आता है, तो ये हमारे पास सही फैक्टर्स बने। इसके फैक्टर्स बनाते हैं एक्स स्क्वायर, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए ना, तो 2x माइनस एक्स, 2 में से 1 चला गया तो 1 आ गया, और 2 1 2 होता है तो ये भी आ गया। अब ये वाले देखते हैं, हमें यहाँ पर 3 1 3 चाहिए, तो माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 कर लेते हैं। 3 1 3 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बन जाता है। तो फैक्टर्स हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं। अब इसको करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x माइनस 3 बच जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 बच जाएगा। x माइनस 3 x प्लस 2, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x प्लस 2 हो जाएगा, और इनमें से 1 कॉमन ले लें तो फिर x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब आपने इन दोनों में से x कॉमन लेना है, तो x माइनस 3 और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म पॉजिटिव है, तो हमने इस वाली x वाली टर्म को भी पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3। अगर आपके पास ये कॉमन फैक्टर्स सेम होते हैं ना ड्यूरिंग द फैक्टराइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब ये टर्म है, ये है और ये है। अब इसमें हम चेक करें, x प्लस 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, x माइनस 1 इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, x माइनस 3 इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये होगा कि आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, x माइनस 1 x प्लस 2
और x माइनस 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है m6 माइनस 1, इसे हम लिख लेते हैं m3 बाहर 2 और माइनस 1। ठीक है, ऐसे 3 2 6 होता है ना, तो 3 अंदर लिख लिया और 2 बाहर। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्र माइनस बी स्क्र का, तो वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब इसके ऊपर मजीद फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब m4 माइनस 1 के लिए करते हैं हम, m4 माइनस 1 ये हो जाएगा m2 होल पावर 2। 1 का तो आप ले सकते हैं स्क्वायर, जो मर्जी आप, इस पूरे को a कंसिडर करेंगे और इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो एज इट इज होगा। इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी अगेन और a माइनस बी। ठीक है, अब ये वाला m क्यूब की टर्म को ले लेते हैं, m क्यूब माइनस 1, ये इसे क्या करेंगे a क्यूब और इसे कंसिडर करेंगे b क्यूब, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए बी मतलब m जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तो यही रहेगा। तो मतलब एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, एक ये और एक ये। ठीक है, अंडरलाइन इसलिए करी हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। एलसीएम ले लेते हैं इसका। अब देखें, इसमें हमारे पास m माइनस 1 इधर भी है, m माइनस 1 इधर भी है, इधर भी है, m माइनस 1 लिख लेते हैं। फिर m प्लस 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो एक दफ़ा तो लिखना पड़ेगा m प्लस 1। फिर आपके पास m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इन दोनों जगहों पर है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और फिर आपके पास m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म्स आ गई। अब हम देखते हैं कि हम इसमें से क्या चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मुझसे मिस हो गई हो, हाँ मिस हो गई है ना, ये वाली टर्म m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें दो जो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसे m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 बना लें तब सॉल्व कर लें, और या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लें। देखिए m माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 ये दोनों टर्म्स अगर मिला लें तो आपके पास फॉर्मूला बनता है m क्यूब माइनस 1 का, और अगर इन दोनों टर्म्स को मिला लें तो आपके पास फॉर्मूला बनता है m क्यूब प्लस 1 का, और ये जो m स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म है ये एज इट इज रखें। ठीक है, अब फिर से ये पूरा a कंसिडर करें तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला वो क्या होता है, a स्क्वायर, ये 3 2 6 हो जाएगा, यूँ हो जाएगा ना, m32 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये m32 6 माइनस 1। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये होगा आंसर। 14 पार्ट में हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, इसमें से सिर्फ आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा x, फिर रह जाएगा 2। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और साथ में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फिर x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अगर हम इसको देखें x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसमें हम इसके क्या फैक्टर्स बना सकते हैं, एक माइनस 2x, एक प्लस x, एक माइनस 2। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x माइनस 2, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 अगेन। एक फैक्टर बन गया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर जो तीनों में आए, x माइनस 2 इधर है, x माइनस 2 इधर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास फिर भी लिखा तो जाएगा कि अनकॉमन जो फैक्टर्स होंगे उसमें लिखा जाएगा x माइनस 2, फिर x प्लस 2 इधर है और इधर है, इसमें नहीं है, तो ये इस तरह की चीज़ चलती जाएगी। x प्लस 1 इन दोनों में है और x माइनस 1 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो सही। ठीक है, अब आप देखें x माइनस 2 और x प्लस 2 ये वही आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हमारे पास मज़ीद जो है वो स्क्वायर वाली टर्म्स सॉल्व हो सकती हैं। यहाँ पे माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 1, ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4,
आ जाएगा। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम फिर से वेक्टर्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए -20 हमें चाहिए, तो 4 5 20 होता है, तो हम लिखेंगे 5x -4x -20। माइनस क्यों लिखा है 5 -4? क्योंकि हमें 1 भी तो चाहिए ना। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x + 5, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लें तो x + 5 अगेन, x + 5 और x - 4। अब यहाँ पर आ जाए, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 10। अब यहाँ पर अगर हम नज़रसानी करें तो हमारे पास, ठीक है, 4 6 24 को हम लिखते हैं 4x और 6x + 24। इसमें से x कॉमन तो x - 4 आ गया, इसमें से 6 कॉमन तो x - 4 अगेन, तो ये x - 4 और x - 6 आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसमें हमारे पास है 30। हमारे पास 30 कैसे आता है, 6 5 30 होता है, तो -6x + 5x - 30। दोनों में से x कॉमन लें तो x - 6, दोनों में से 5 कॉमन लें तो x - 6 अगेन, तो ये x - 6 और x + 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोबारा से, ठीक है। x - 4 इन दोनों में आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा। x + 5 इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। और x - 6 इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप उसकी करेक्शन कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। जो टारगेट हमने बनाया है 500 सब्सक्राइबर्स का, उसको प्लीज़ रीच करने में हमारी हेल्प करें। बार बार तो अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि सब्सक्राइब करें चैनल, लेकिन बात असल में यह है कि आपको अगर हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, और इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएँ। टिकटॉक पर भी 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है और यूट्यूब पर भी। इसको रीच करने में हमारी हेल्प करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको मैथ्स में कामयाब करे, अच्छे तरीके से आप पढ़ें, आपका दिल तंग ना हो और अच्छे मार्क्स लेकर आप मज़ीद भी कामयाब हों। टीचर्स का नाम, ट्यूटर का नाम, इस चैनल का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सदा सलामत रहें, खुश रहें और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 4.5 की एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।